बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है और आज हम लेक्चर असल में सेकंड चैप्टर का ये लेक्चर 1 है, मगर ये फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर 12 के बाद सेकंड चैप्टर का लेक्चर 1 जो है वो असल में लेक्चर नंबर 13 है। इसलिए बेटा बोर्ड पे ये आपको लिखा नज़र आ रहा है ये चैप्टर 2 है। वैसे इसका ये फर्स्ट लेक्चर है, मगर एक्चुअली ये टोटल लेक्चर नंबर 13 है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों, अपने पिछले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, तो इस चैप्टर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें दो ग्रुप आएंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। आइए देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एस ऑर्बिटल में आ रहा है। इसी तरीके से लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो हम देख सकते हैं 1s2 2s और 1, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एस ऑर्बिटल में आ रहा है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका एटॉमिक नंबर है जो मैंने नीचे लिखा है। इसके मुताबिक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के जितने भी हैं सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को ले लूँ तो सेकंड ग्रुप के भी जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है 1s2 2s2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 10 और 2 12, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एस ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आते हैं। यानी हम कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। इनके अलावा भी एक एस ब्लॉक एलिमेंट है हीलियम, मगर उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में, वो नोबल गैसेस के साथ डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप शामिल है, मगर इसमें से हम हाइड्रोजन को भी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट से ग्रुप के मेंबर्स जो कि लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम को, और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम को। अब सवाल ये है कि फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स हाइड्रोजन को निकाल के लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम को अल्कली मेटल्स हम क्यों बुलाते हैं? उसकी वजह यह है कि अरब्स जो हैं, अल्कली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मीनिंग है ऐश यानी राख। अरब्स जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, स्टडी किया अरब साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये मालूम किया कि जो पौधों की राख है उसमें ज़्यादातर सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले ग्रुप के मेंबर्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ये पौधों के राख में से निकाले जा सकते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं पौधों की राख से हासिल होने वाले एलिमेंट्स, यानी अल्कली मेटल्स। मेटल्स फ्रॉम अल्कली मींस मेटल्स फ्रॉम ऐश। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं उनके कुछ मेंबर सोडियम और पोटेशियम, उनको वो पाए गए पौधों की जो है बर्न्स एशेस राख के अंदर, इसीलिए इनको हमने फिर नाम दे दिया अल्कली मेटल्स। अल्कली का मतलब ही ऐश है, राख है अरबी ज़ुबान में, तो अल्कली मेटल्स इसीलिए हमने इनको नाम दिया क्योंकि इनके कंपाउंड्स राख में से हमें हासिल हुए थे। जबकि जो सेकंड ग्रुप मेंबर्स हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वजह कहने की ये है क्योंकि ये पानी में हल होकर स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, और इसके अलावा ये ज़मीन की ऊपर वाली सतह पे पाए जाते हैं। आप ज़रा लफ्ज़ देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थिंग मीन्स के ऊपर वाली ज़मीन की सतह के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह इनके कंपाउंड्स, और इसके अलावा ये पानी में हल होकर अल्कलाइन सोल्यूशन बेसिक बनाते हैं, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पहले पेज पे ही मौजूद हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इनके जनरल ग्रुप कैरेक्टर्स की तरफ।
यानी अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जनरल ग्रुप कैरेक्टर्स की तरफ कि इनकी एज अ ग्रुप जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इनके अंदर s ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के अंदर भी यानी अल्कली मेटल्स के अंदर भी और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर भी s ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। दूसरे नंबर पे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी चूँकि कम है दोनों ग्रुप के मेंबर्स की, इसीलिए ये आमतौर पे +1 या +2 आयन बनाते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, आपको पता है कि सेकंड ग्रुप का मतलब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम वगैरह, और नीचे की तरफ आते हुए इनका ईज टू बिकम पॉजिटिव आयन यानी लूज़ करने की एबिलिटी बढ़ती है, तो ये ज़्यादा आसानी से पॉजिटिव आयन में बदल जाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर जो हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप के मेंबर्स अपना 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करके डाईपॉजिटिव आयन बनाते हैं। चूँकि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं इसलिए इनके ज़्यादातर कंपाउंड आयनिक होते हैं अपनी नेचर में। चंद एक ऐसे हैं जो कोवलेंट कंपाउंड बनाने में भी दिलचस्पी रखते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, या सेकंड ग्रुप में बेरिलियम या मैग्नीशियम है, मगर जनरली जो जनरल ट्रेंड है वो आयनिक कंपाउंड बनाने का इनमें है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ नीचे को जनरली डिक्रीज़ करती हैं, यानी इनके ट्रेंड्स नीचे की तरफ कम होते हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह जनरली डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज़ की तरफ जाती हैं। यानी ये जो पैरामीटर्स है फिजिकल पैरामीटर्स, इनकी वैल्यूज़ नीचे की तरफ आते हुए इंक्रीज़ करती हैं, जबकि इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ नीचे की तरफ आते हुए डिक्रीज़ करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी अक्रेंस की। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये अबंडेंटली पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर वाली सतह पे। ये चूँकि बहुत रिएक्टिव हैं दोनों ही, इसलिए अल्कली मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह है वो असल में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का एक नेटवर्क है जिनको एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा एल्यूमिनो सिलिकेट्स का है। ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इनके ऊपर ये पॉजिटिव आयंस की शक्ल में अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स चिपके हुए होते हैं। इसलिए ज़मीन की जो मोस्टली सतह है उसके अंदर हमें एल्यूमिनो सिलिकेट्स के ऊपर ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पॉजिटिव आयंस चिपके हुए मिल देंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने देखे पॉइंट नंबर 3 में भी यही बात लिखी है कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स की शक्ल में ज़मीन में पाए जाते हैं। ख़ासतौर पे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये उन एल्यूमिनो सिलिकेट का जो नेटवर्क है, जो जाल सा बना हुआ है, उसके ऊपर ये आयंस की शक्ल में चिपके हुए होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है ये अबंडेंट है, और हर एक जो है वो तकरीबन 2.4% जो है ज़मीन की अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है। लिथियम की एक और बड़ी मशहूर है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसको स्पोडियमीन कहते हैं। इसी तरीके से रुबीडियम और सीजियम जो है ये आमतौर पे पोटेशियम के सॉल्ट्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है और ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है, ये लैब में बनाया जा सकता है। तो मैं दोबारा रिवाइज़ कर दूँ, लिथियम की ओर आपके सामने यहाँ पे लिखी है। सोडियम पोटेशियम तकरीबन 2.4% के करीब पाए जाते हैं। रुबीडियम, सीजियम जो है पोटेशियम के सॉल्ट्स में ही मौजूद होते हैं, कहीं थोड़े बहुत मिल जाते हैं, जबकि फ्रेंसियम आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में बनाया गया है। इसी तरीके से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सब के सब भी जो हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए पॉइंट नंबर 6 में लिखा है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये भी एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स की शक्ल में पाए जाते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट यानी ये मिनरल्स जो ज़मीन में बिखरे हुए हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, उनकी फॉर्म में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम के जो हेलाइड्स हैं यानी मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह जो है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह, ये फ्लोराइड तो इन तकरीबन जो है वो बहुत कम हल होता है। बाकी मैग्नीशियम के हेलाइड जो है ये पानी में, सी वाटर में मौजूद हैं। और इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है। क्लोरोफिल जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम इसका सेंट्रल पार्ट होता है, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़े हुए होते हैं जिनसे पौधे जो हैं वो जो है वो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड की शक्ल में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में भी होता है जी। कैल्शियम जो है इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। स्केलेटन इससे बना हुआ होता है, एगशेल्स इससे बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो रेडियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेयर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ये थी ये आज का लेक्चर, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसके अंदर हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को स्टडी किया, कुछ उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और उनकी अकरेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इनके
फर्स्ट ग्रुप के अंदर से लिथियम को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।